भारत भूमि अपनी अनूठी संस्कृति, किलों, मंदिरों और रहस्यमय जगहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेकों ऐसी चमत्कारी और रहस्यमय जगह मौजूद है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और ये सभी अपने पीछे कोई ना कोई रोचक कहानी समेटे हैं। आपने अनेकों विचित्र और रहस्यमय जगह देखी होंगी, परंतु क्या आपने एक ऐसी अनोखी झील देखी है जिसमें सैकड़ों मानव कंकाल तैरते हुए नजर आते हैं? जी हाँ, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी रहस्यमय झील रूपकुंड झील है जिसमें इंसानों के सैकड़ों कंकाल तैरते हुए नजर आते हैं। यह झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने की वजह से त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। उत्तराखंड की इस रूपकुंड झील को कंकाल झील और रहस्यमय झील भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5000 फीट की इतनी विशालकाय ऊंचाई और चारों ओर से बर्फ से घिरी इस झील में सैकड़ों मानव कंकाल आए कैसे, और ये है किसके? चलिए अनूठी विरासत के साथ विस्तार से जानते हैं इस रहस्यमय झील से जुड़ी रोचक कहानियों और तथ्यों के बारे में। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में हिमालय की पहाड़ियों के बीच स्थित है। साल के ज्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है। ये झील मौसम के हिसाब से आकार में घटती बढ़ती रहती है, और इस रहस्यमय झील के चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रूपकुंड झील करीब 2 मीटर गहरी है, और इस झील की सबसे खास बात यह है कि हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही रूपकुंड झील में सैकड़ों मानव कंकाल तैरने लगते हैं। इन कंकालों के कारण इस रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। इस रहस्यमय झील की खोज सन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने की थी। अब तक इस झील में लगभग 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए। इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर भी है। नंदा देवी को पहाड़ों की देवी कहा जाता है। लोगों के अनुसार रूपकुंड झील में मौजूद सैकड़ों मानव कंकाल एक राजा और उसके सैनिकों के हैं जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, परंतु बीच में ही किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए और सब के सब मारे गए। और इन कंकालों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो एक भयंकर महामारी का शिकार हो गए थे। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ये सभी कंकाल एक समय के नहीं हैं, साथ ही अलग अलग नस्लों के भी है। इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए। वैज्ञानिकों ने जांच में बताया कि ये कंकाल मुख्य रूप से 2 समूह के हैं। एक समूह में छोटे कद वाले लोग हैं और दूसरे में बड़े कद वाले। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों पर कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि ये कंकाल अलग अलग समय के हैं। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है, और जब इन कंकालों की खोपड़ियों की जांच की गई तो पता चला कि इनमें से करीब 200 कंकालों की खोपड़ियों पर चोट के निशान थे, परंतु ये निशान हथियार की चोट के निशान नहीं थे, बल्कि ये निशान थे बड़े ओलों के। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 200 कंकाल उन भारतीय लोगों के हैं जो 850 ईस्वी में यहाँ आए थे, परंतु सब के सब ओलों के भयंकर तूफान में मारे गए। इनकी मौत गेंद के आकार के बड़े ओले गिरने से हुई। एक और रिसर्च से पता चला कि ये सभी कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के हैं, और इनमें से ज्यादातर कंकाल पूरी तरह स्वस्थ थे। इन सभी कंकालों में से करीब 200 कंकाल 9वीं सदी के बताए गए और बाकी कंकाल 17वीं से 20वीं सदी के बीच के बताए गए। वैज्ञानिकों की इन रिसर्च ने उन सभी बातों को गलत साबित कर दिया जिसमें बताया गया कि ये सभी कंकाल महामारी में मरे लोगों के हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च से यह तो पता चल गया कि ये कंकाल कितने साल पुराने हैं, परंतु ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये कंकाल किन लोगों के हैं और यहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे आए। वैज्ञानिक रूपकुंड झील के रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए, परंतु ये झील तैरते कंकालों और चारों ओर से बर्फीले खूबसूरत पहाड़ों से घिरे होने के कारण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। रूपकुंड झील इन कंकालों के कारण पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी है।